रहेगा ये गुण आठ जीवन। ये गुण आठ जीवन में धारण करोगे तो जीवन तुम्हारा चमकता रहेगा। बुरी संगति में अगर पड़ गया तो बुरी संगति में अगर पड़ गया तो पथभ्रष्ट होकर बहकता रहेगा। हल्का सा बढ़ा दो इसे। पहले तो जिंदगी में वेदों का ज्ञान कर, पहले तो जिंदगी में जीने का ज्ञान कर। तू पहले तो जिंदगी में जीने का ज्ञान कर। गुण से कला से ज्ञान की होती यहाँ कदर। गुण की कला की ज्ञान की होती यहाँ कदर। तू अगर शीलता और सादगी का घर, तुझे अगर तू शीलता और सादगी का घर, चमकेगी उसकी जिंदगी, चमकेगा वह बशर। चमकेगी उसकी जिंदगी, चमकेगा वह बशर। स्वाभिमान से तू गरजता रहेगा तो जीवन तुम्हारा महकता रहेगा। जो आप जीवन में धारण करोगे तो जीवन तुम्हारा चमकता रहेगा। संगति में बुरी संगति में अगर पड़ गया तो पथभ्रष्ट होकर बहकता रहेगा। पथभ्रष्ट हो सबसे पहले कहा, जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कोई गुण, ऐसी कोई कला, ऐसी कोई दक्षता न सीखी जिससे जीवन अपना सुख से यापन कर सके। देखो, हर मनुष्य को कोई न कोई ऐसी कला सीखनी चाहिए जिससे कि बढ़िया तरह से परिवार को पाल सके, धनोपार्जन कर सके। और दुनिया में मैं तुमसे निवेदन कर दूं बहनों भाइयों, विद्या से बढ़कर के और कोई चीज नहीं। अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ी चीज है तो क्या है जी? वो विद्या है। एक नीतिकार ने तो यहां तक कह दिया, विद्वत्वम च नृपत्वम च। विद्वान की तुलना तो राजा भी नहीं कर सकता, राजा भी विद्वान की तुलना नहीं कर सकता। विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन। इन दोनों की तुलना कदापि नहीं हो सकती। बोले क्यों नहीं हो सकती? कि राजा एक देश से पूज्यते और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा होगी अपनी प्रजा में पूजा होगी, और विद्वान की वो कहीं भी चला जाए। अगर राजा को राजा कहते तो विद्वान को क्या कहा जी? महाराजा। एक राजा की सवारी निकल रही और सैनिक आगे आगे रास्ते को साफ कराते, रास्ता को खाली करो। लोग रास्ता खाली कर देते और सामने एक रास्ते में जंगल में एक तपस्वी संत महात्मा बैठे। तो सैनिकों ने आवाज दी, महात्मा जी हटो रास्ते से, रास्ते को खाली कर दो।
राजा की सवारी आ रही है। महात्मा जी कहने लगे, राजा को कह दो महाराजा बैठे हैं रास्ते में। राजा को कह दो महाराजा बैठे। बोला तुमको ये नहीं पता सिकंदर की शोभा यात्रा है,